नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको भी कमर से लेकर जो दर्द है वो कूल्हे से होता हुआ, जांघ से होते हुआ, पिडलियों से होते हुआ, नीचे पैर में दर्द होता है और पीछे की तरफ दर्द होता है। दर्द ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बिजली या फिर करंट दौड़ रहा है, या फिर एक साइड के पैर में आपको सुन्नपन महसूस हो रहा है, आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, तो शायद ये साइटिका पेन हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे साइटिका पेन क्या है, क्यों ये होता है, क्या कारण है, और लास्ट में हम जानेंगे एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि इजीली आप घर पर बना सकते हो। ये एकदम सेफ है, नेचुरल है, ऑथेंटिक है और काफी असरदार है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइटिका पेन क्या होता है, साइटिका क्या होता है। तो हमारी स्पाइन होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डियां होती है, वो हर दो हड्डियों के बीच में से एक नस निकलती है। ऐसे ही नीचे के 5 हड्डियों के बीच में से कुछ नसें निकलती है, और वो सारी नसें मिलकर एक बड़ी नर्व यानी एक बड़ी नस बनाते हैं जो कि कमर से होते हुए नीचे पैर तक जाती है, और इस नस को हम बोलते हैं साइटिक नर्व। और जब क्या होता है कि कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कारणों की वजह से ये नस दबती है, कहीं पर भी ये नस दबती है, तो उस टाइम पे हमें साइटिका हो जाता है। वो कोई भी रीजन हो सकता है। आगे हम इसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये नस दबती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, जो हमारे पैर के पीछे के साइड में पूरा दर्द होता है, और बिजली या फिर करंट दौड़ने जैसा दर्द होता है। चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, बैठने के बाद बैठा भी नहीं जाता, बैठने के बाद उठने में भी प्रॉब्लम होता है, और पैर है वो सुन्न भी हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं साइटिका या फिर साइटिका पेन। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से साइटिका पेन होता है। तो सबसे पहला तो डिस्क बल्जिंग, यानी कि दो रीढ़ की हड्डियां है, उनके बीच में एक डिस्क होती है, उसमें अगर सूजन आ गई है या फिर प्रोट्रूजन हो गया है, जो डिस्क है वो बढ़ गई है, बाहर खिसकी हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बीच में से जो नस निकलती है वो दबेगी, और उस वजह से पेन हो सकता है। कुछ केसेस में उम्र के बढ़ते क्या होगा कि डिजनरेशन होने लगता है, और उस वजह से जो सूजन है उस पार्ट में बढ़ जाती है, और उस वजह से भी इस साइटिका का पेन हो सकता है। या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड में या फिर स्पाइन वाले एरिया में, तो भी आपको साइटिका डेवलप हो सकता है। या तो फिर आपका बैठने का पोस्चर गलत है, एक ही पोजीशन में आप हर रोज बैठते हो या पूरा दिन बैठे रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, बैठने का काम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी आपको साइटिका का पेन हो सकता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हो, बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाते हो, या फिर कमर झुकाकर बहुत ज़्यादा आपका काम रहता है, तो उस वजह से भी जो साइटिक नर्व जहाँ से निकलती है बनती है, उस पार्ट में लोड आ सकता है ज़्यादा, और आपको साइटिका का पेन हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से साइटिका डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में, उस घरेलू नुस्खे के बारे में, जिसे यूज करके आप अपने साइटिका का जो दर्द है उसमें आराम पा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें मेन 4 चीजें चाहिए: आंवला पाउडर, मेथी दाना का पाउडर, और सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर का पाउडर। इसके साथ में थोड़ी सी हल्दी भी हमें चाहिए होगी। ये 4 चीजें मेन चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चीजें क्यों काम करती है साइटिका में। साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आंवले की बात करते हैं। तो आंवला में होता है विटामिन सी, पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि नर्व इंफ्लेमेशन को कम करते हैं, टिश्यू हीलिंग को सपोर्ट करते हैं, और हमारे शरीर की रिपेयर प्रोसेस को ये तेज कर देता है। तो इस वजह से आंवला है वो बहुत ही इस पेन में इफेक्टिव है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है मेथी दाना का पाउडर। तो मेथी में साइंटिफिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सेपोनिन्स, फ्लेवोनॉइड और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। तो ये क्या करते हैं कि हमारी सूजन को कम करते हैं, नर्व के दबाव को, जो नस का दबाव हुआ है उसको ये कम करता है, और क्रोनिक पेन में मेथी है वो बहुत ही यूजफुल है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर, जिसमें एक कंपाउंड होता है जिंजेरोल, जो कि एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से ये भी काफी इफेक्टिव है इस साइटिका के पेन में। चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। हल्दी में होता है करक्यूमिन, और करक्यूमिन है वो एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसलिए ये सूजन भी कम करेगा
और सूजन कम होगी तो आपका जो साइटिका का दर्द है वो भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसको हम बना सकते हैं और कैसे इसको लेना है। तो सबसे पहले तो आपको 200 ग्राम जितना आंवला पाउडर लेना है। आप मार्केट से भी ले सकते हो या फिर घर पर सुखाकर उसका मिक्सचर में पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। 200 ग्राम आंवला पाउडर, इसके बाद 100 ग्राम है वो मेथी दाना का पाउडर और 100 ग्राम है वो सौंठ का पाउडर, और इसमें चाहिए होगी सिर्फ एक चुटकी हल्दी, वो हम बाद में इसको यूज करेंगे। पहले ये तीनों पाउडर को आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से, और फिर इसको लेना कैसे है, आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसमें से पाउडर 1 गिलास पानी में मिला देना है, उसको भिगोकर ऐसे ही छोड़ देना है, रख देना है। सुबह उठकर आपको क्या करना है कि इस जो ये पानी है उसको आपको थोड़ा सा गर्म करना है, गुनगुना उबालना है, और गर्म करने से पहले इसमें 1 चुटकी जितनी हल्दी मिला देनी है, और इसको आपको पूरा जो ग्लास है वो पी लेना है। और फिर आपको शाम को भी ऐसा ही करना है। सुबह आप फिर से इस पाउडर को भिगो कर रख दो 1 गिलास पानी में, और शाम को फिर से आपको इसको गर्म करना है। उससे पहले 1 चुटकी जितनी हल्दी इसमें मिला देनी है, फिर गर्म करके गुनगुना जो ये पानी है इसको आपको पी लेना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसको आपको लंबे समय तक 1-2 महीने करना है। आपको सिर्फ 2-3 हफ्तों में ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। जो दर्द की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और 1-2 महीने आप इसको लोगे तो इससे आपका जो दर्द है वो आपको गायब होता दिखने लगेगा। तो जिन लोगों को साइटिका है प्लीज ये रेमेडी जरूर से ट्राई करना। मैंने कई पेशेंट्स को ये रेमेडी बताई है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ कि ये रेमेडी जरूर से यूज करना। इसके साथ में मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हो, बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाते हो, तो अगर आपको साइटिका पेन है तो वो मत उठाओ। अगर आप गलत पोस्चर में बैठते हो या पूरा दिन बैठे रहते हो तो थोड़ी एक्टिविटी करो, और आप हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इससे भी आपको काफ़ी हद तक जो आपका साइटिका का पेन है उसमें आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको साइटिका पेन है या फिर कमर से या फिर नसों का पेन है। ये सारे नसों के पेन में ये रेमेडी है वो काम करेगी। और अगर आप ये रेमेडी ट्राई करने वाले हैं तो प्लीज नीचे जरूर से कमेंट कीजिए साइटिका, जिससे कि हमें भी पता चले कि कितने लोग हमारी रेमेडी वो यूज कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ में मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।